चैट जीपीटी ने यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर किया है। इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक स्मार्ट इंसान को 4 साल थियोरी और 2 साल की प्रैक्टिस लगती है। इसका मतलब है कि चैट जीपीटी एक एवरेज डॉक्टर की तरह काम कर सकता है। इसके अलावा चैट जीपीटी ने वॉटन्स एमबीए एग्जाम भी क्लियर किया है, जिसका मतलब है कि वो एमबीए ग्रेड की नॉलेज रखता है। इतना ही नहीं, इसने मल्टी स्टेट बार एग्जाम भी क्लियर किया है, जिसका मतलब यह है कि ये एडवोकेट की नॉलेज भी रखता है। लेकिन इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि चैट जीपीटी हमें हमारी स्टडीज में कैसे मदद कर सकता है, ताकि हम बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरेटिवली एफिशिएंटली काम कर सकें। ओके, तो ये सारा फॉर्मूला है हमारा चैट जीपीटी को यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं हम स्टडीज की तरफ। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज कलेक्ट एसेट्स। ये जो ऑरेंज कलर है, जो गीगल वाला कलर है, यहाँ पर आपको पूरा फोकस करना है, क्योंकि हमारा गोल है 2 चीज़ें कंप्लीट करना मिनिमम। वो मिनिमम चीज़ें हैं सिलेबस, जो हमारा पूरा सिलेबस है उसे कवर करना किसी भी हालत में, और दूसरा है लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस। तो ये 2 चीज़ें हमें किसी भी तरीके से कवर करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये 2 चीज़ें होनी चाहिए, सिलेबस और लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद हमारे पास होना चाहिए कोई नोट टेकिंग एप्लीकेशन। अगर आप कॉपी में भी लेते हैं तो भी बेटर है, अगर आप नॉर्मल गूगल डॉक्स में लेते हैं तो वो और भी बेटर है, अगर कोई स्पेशल ऐप यूज़ करते हैं वो भी बेटर है। वैसे नॉर्मली जब आप कॉपी में अपने फिजिकली पेन से लिखते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, बट अगर आपको चैट जीपीटी यूज़ करना है तो वो डिजिटल फॉर्मेट में होना ज़रूरी है। और हम ये सारी चीज़ें, जो टॉप 3 चीज़ें हैं, इसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे अपनी गूगल ड्राइव में। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैंने 10th CBSE का सिलेबस लिया है। यहाँ पर मैंने इसे अलग अलग फोल्डर्स में डिवाइड कर दिया। इंग्लिश कम्युनिकेटिव, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी कोर्स A, हिंदी कोर्स B, मैथमेटिक्स बेसिक्स, फिर दूसरा मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस, राइट। उसके बाद मैंने क्या किया, हर फोल्डर के अंदर, लेट्स से साइंस के अंदर सबसे पहले मेरा साइंस का सिलेबस है जो कि यहाँ पर है। तो इसके अंदर है 4 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, और उसके बाद प्रैक्टिकल्स और इंटरनल असेसमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई, इसका सिलेबस, और उसके अंदर क्या है, इंटरनल असेसमेंट, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। इस तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज कर देना है। तो सबसे पहले तो एक बार अपना जो सारा सामान है वो यहाँ पर लेके आ गए गूगल ड्राइव के अंदर, ताकि बार बार फिर ये बीच में ना ढूंढना पड़े। और वैसे ही लास्ट के 10 ईयर क्वेश्चन अगर हैं तो वो आप टाइम इन्वेस्ट करके यहाँ पे ला सकते हैं। अगर फिजिकल फॉर्म में भी है दैट इज़ ऑल्सो कूल। उसके बाद हमारे पास टूल्स होने चाहिए, मिनिमम 3 टूल्स आई रिकमेंड। द फर्स्ट टूल इज़ रीडर जीपीटी। तो गूगल क्रोम की एक्सटेंशन है, इसके आगे हम लिख सकते हैं गूगल क्रोम एक्सटेंशन, और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे गूगल क्रोम में। सेकेंड इज यूट्यूब समरी विद चैट जीपीटी, अगेन इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। और फाइनली थर्ड आएगा मर्लिन, चैट जीपीटी प्लस ऐप ऑन ऑल वेबसाइट्स, और इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे। वंस दैट इज डन, इसके लिए आपको 1-2 घंटे लगेंगे अगर आपके पास सिलेबस पहले से नहीं था, या उससे भी कम लगेगा वैसे टाइम। वंस दैट इज डन, वील मूव टू सेकेंड स्टेप विच इज अंडरस्टैंड। ओके, तो अंडरस्टैंड में ये सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले है इसमें आस्क। तो लेट्स से कि अगर हम यहाँ पर आते हैं, हम साइंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं और हम साइंस का सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से कि आप ये वाली चीज़ कवर कर रहे हैं, तो आपको बेसिकली इस चैप्टर को कवर करने के लिए हर एक चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, यानी एक थोड़ी सी फैमिलियरिटी होनी चाहिए। तो लेट्स से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को कॉपी कर लेंगे, हम यहाँ पर आएंगे चैट जीपीटी में और यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर लेट से आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप यहाँ पे स्टॉप जनरेटिंग कर सकते हैं और ऐसा लिख सकते हैं कि एक्सप्लेन दिस टू अ चाइल्ड, ताकि ये और आसान भाषा में हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता सके। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसने इसे बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। थिंक अबाउट अ कार ड्राइविंग फ्रॉम योर हाउस टू द स्टोर, द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स, हाउ मेनी माइल्स और किलोमीटर इट कवर्स टू द रोड। डिस्प्लेसमेंट ऑन द अदर हैंड इज लाइक द change in position from where you started. Imagine you are playing a game of tag with your friends. If you start at the playground and runs to the swing, your displacement is the distance from the playground to the swings, but also the direction from the playground. तो अभी भी मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं एक और चीज़ लिख सकता हूँ, give me a very simple real life example. तो मैं इसे बार बार क्वेश्चन पूछता रहूँगा जब तक मुझे ये बेसिक चीज़ समझ नहीं आती। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बहुत अच्छा इन्होंने एग्जाम्पल दिया और बहुत सिंपल है। अब मुझे ये चीज़ समझ आने लग गई कि इमेजिन कीजिए कि आप स्टार्ट करते हैं 4 ब्लॉक अपने घर फ्रेंड के पास जाते हैं, उसके बाद वापस अपने घर में आते हैं, तो टोटल डिस्टेंस हमने 8 ब्लॉक कवर किया, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल जो था वो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।
वंस दिस इज डन आई विल कम बैक टू द सिलेबस। उसके बाद अगले टॉपिक के बारे में मैं सीखना स्टार्ट करूंगा। इसमें सिर्फ हम ये कर रहे हैं कि एक बेसिक सा एक आइडिया बना रहे हैं इनके बारे में, और ये बेसिक सा आइडिया बनाने के लिए हमारे पास और चीज़ें भी हैं। सेकंड है समराइज। समराइज का मतलब है कि लेट से मेरे पास ऑलरेडी कोई टेक्स्ट है, तो यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर टू क्वांटिटीज़। लेट से आप किसी वेब पेज से पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर हमने इसको कॉपी किया, हम यहाँ पर आए और हम इसको बोलेंगे दोबारा से समराइज दिस फॉर सेकेंड ग्रेडर। तो इस केस में जो हमने इसको टेक्स्ट दिया है उसी को ये समराइज कर रहा है, और ये भी इसने काफ़ी अच्छे ढंग से कर दिया है। तीसरी चीज़ जो हमें आती है वो है वेब आर्टिकल। अगर हम पूरे के पूरे आर्टिकल को ही समराइज करना चाहते हैं, तो आपको याद होगा कि हमने शुरू में 3 टूल्स किए थे, उनमें से एक टूल था रीडर जीपीटी। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा, ये पूरे की पूरे आर्टिकल को खुद ही उठा के यहाँ पर पॉइंट्स में समराइज करना स्टार्ट कर देगा। और अब मैं देख सकता हूँ कि क्या मेरी कॉम्प्रीहेंशन इससे इंक्रीज हो रही है या नहीं, या मुझे अभी भी ये जिब्रिश लग रहा है। वंस दैट इज डन, एक और हमारे पास टूल आता है जिसमें हम YouTube वीडियो को समराइज कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स से एक वीडियो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पर, ये 30 मिनट 11 सेकंड की है, तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मैं 30 मिनट 11 सेकंड इसमें टाइम स्पेंड नहीं करना चाहता, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर ये लोगो है वो आ गया होगा अगर आपने YouTube समरी विद चैट GPT का क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड किया है। तो जैसे ही मैं इसे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने इसे ट्रांसक्राइब कर दिया है, यानी इसके सबटाइटल्स उठा लिए हैं। लेकिन मैं इसकी समरी चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये चैट GPT में पूरा का पूरा टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर देगा और फिर उसको खुद ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देगा। अगर तो मुझे ये समरी से समझ आ जाती है तो मैं नॉर्मली इसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ कहीं पर, या फिर मैं अगले टॉपिक पे आगे बढ़ सकता हूँ, या फिर मैं इससे खुद आगे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ कि व्हाट आर द 7 पॉइंट्स दैट आई शुड नो अबाउट दिस। तो ये 7 जो की पॉइंट्स है वो मुझे उठा के बता रहा है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड रिप्रेजेंट्स द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ एंड सो ऑन, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू, जबकि टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट यू सब्ट्रैक्ट द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, फिर एवरेज स्पीड एंड सो ऑन। आई होप यू गॉट द आइडिया। सेकेंड चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसकी लेंथ वीडियो की बहुत ज़्यादा थी, 30 मिनट्स थी, तो सारा का सारा टेक्स्ट यहाँ पर नहीं आया है, और वो नहीं आएगा क्योंकि इसकी जो 4000 टोकन्स की कैपेबिलिटी है उससे ज़्यादा ये भी प्रोसेस नहीं कर सकता। बट स्टिल यू गॉट द पॉइंट कि हम इससे काफ़ी चीज़ें जो है अपना टाइम सेव कर सकते हैं, यानी 10-15 मिनट की वीडियो तो हम बहुत ही जल्दी से कवर कर सकते हैं। वंस दैट इज़ डन, अगेन गोल आई थिंक आपको याद होगा कि हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टूल हमारे पास आता है एनी फ्रेज। एनी फ्रेज मतलब है कि आप लेट से कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और आपको कोई पर्टिकुलर बीच में कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हाईलाइट करेंगे जो हमें समझ नहीं आ रहा है, और इसे कॉपी पेस्ट करने के बजाय चैट GPT में जो हमने थर्ड टूल किया था मर्लिन, उससे क्या होगा कि हाईलाइट करके, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो हम उसे Command+M दबा सकते हैं, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो Control+M। तो मैं इसमें प्रेस करता हूँ और अगेन इसने ये वाला जो टेक्स्ट था ऑलरेडी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको कर सकता हूँ यहाँ पे जो भी मैं इसके चाहता हूँ, इससे अगर मेरे कोई क्वेश्चंस हैं या इसको मैं और सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, उससे रिलेटेड मैं कुछ भी यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिख सकता हूँ। तो मैं करूँगा एक्सप्लेन दिस इन सिंपल लैंग्वेज। तो फ़ायदा सिर्फ ये हुआ कि मुझे कॉपी पेस्ट करके कहीं और नहीं जाना पड़ा, और यहीं पर मुझे सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आई होप यू गॉट द पॉइंट। सो वंस दिस इज़ डन, कि हम इसको ऐसे करते रहें, अब मेन चीज़ आती है कि हम डिटेल में जाएं। अभी तक तो हमने सिर्फ अपने को वार्म अप किया है, अब हम इस कॉन्सेप्ट के अंदर डिटेल में जाना चाहते हैं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास जो टेक्स्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, NCERT की बुक या जो भी आप बुक रेफर करते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले लिया है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, और मैं लेट से ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था। उसके बाद मुझे ये वाला जो रिएक्शंस है ये समझ नहीं आ रहा कि क्या है, तो मैं इस रिएक्शन को कॉपी कर सकता हूँ या जो भी मैं चाहता हूँ। मैं वापस चैट GPT में आऊँगा और मैं इसे कहूँगा कि टेल मी अ रियल लाइफ एग्जाम्पल वेयर दिस रिएक्शन हैपन, क्योंकि मैं इसको फिजिकल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ कि इसका रियल असली दुनिया में इसका मतलब क्या होता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल रहे हैं, लाइक वेयर इट हैपन्स एक्चुअली। तो यहाँ पर इसने 2 काफ़ी अच्छे एग्जांपल दिए हैं कि एक तो लैब में अगर आप छोटा सा टुकड़ा डाल दो सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में जिंक का, तो फिर आप वहाँ पे जो है वो हाइड्रोजन के गैस बबल्स जो है वो दिखने लग जाएंगे। और सेकंड यहाँ पर है कि इंडस्ट्रीज़ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करने के लिए इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है, हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स या और चीज़ों के लिए। लेकिन लेट से मैं और चाहता हूँ टेल मी अदर
टेल मी अदर एग्जाम्पल्स। तो उसने मुझे और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे दिए हैं, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एचिंग मेटल्स एंड सो ऑन। तो ये अब जो था यहाँ पर, इस रिएक्शन की मेरे लिए दिमाग में एक वैल्यू क्रिएट होगी, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक बहुत डीपन होगी है। क्योंकि मैंने देखा जब मैं 10th में था तो मैं लाइक सॉर्ट ऑफ हम इसे रट लेते थे और इसे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए, रियल की दुनिया में क्या हो रहा है, उसके लिए बहुत टाइम लगता था। बट अब जो आपके कॉन्सेप्ट है वो आगे कंपाउंड होंगे कि इसका मतलब क्या था। बैलेंस तो आप कर रहे हो इक्वेशंस को, ओके गॉट इट, बट आगे जो इसका है वो फ़ायदा में नहीं लगेगा। आई होप आपको मज़ा आ रहा है। अब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, यानी एक एक करके इसके बारे में ब्रीफ ले लिया और फिर इसके बारे में डीप जा के पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या करना है कि हमें नेक्स्ट स्टेप करते रहना है, यानी हमें नोट्स बनाते रहने हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि क्रिएट अ सेक्शन विच विल एक्चुअली हेल्प यू। लेट्स से कि अगर हम पुराने कॉन्सेप्ट में चलें तो यहाँ पर ये सारे एग्जाम्पल थे कि क्लीनिंग कॉपर पेनीज, और ये सारे इस रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। लेट्स से आपको लगता है कि सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है तो हम इसे कॉपी कर सकते हैं। वी कैन कॉपी दिस, वी कैन कम हेयर, जो हम अपना नोट्स बना रहे हैं। अगेन हम इसे ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे अपने फोल्डर्स में, गूगल ड्राइव में, इन डॉक्स को भी वहीं पर डाल के। तो लेट्स से कि हम इसे नाम दे देते हैं कि जिंक रिएक्शन, और हम ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नोट्स में हम वही डालें जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसा ना हो कि हमारे नोट्स बुक जितने मोटे हो जाएं। गोल ये है कि कम से कम 1/10 या 1/20 साइज होना चाहिए नोट्स का बुक के कंपैरेटिवली, ताकि उसे हम जल्दी रिवाइज कर सकें। दूसरा आता है कि नोट्स हम इस तरीके से भी बना सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस इन नोशन एंड समराइज द आर्टिकल्स दैट वे। तो हम क्या कर सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन पेपर निकाला है साइंस का, क्लास 10th का, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स और नोट्स बना रहे हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए मुझे किस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती। तो अब हम रिवर्स सोच रहे हैं। तो अगेन मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, एक्सप्लेन टू अ किड। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनका लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्यों। तो अब ये बता रहा है कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जनरली हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर यूजुअली मेड अप ऑफ स्मॉल लाइट वेट मॉलिक्यूल्स एंड सो ऑन। और अगर मैं इससे भी इसको कॉपी करके दोबारा से मैं यहाँ पर आ सकता हूँ और उसे पेस्ट कर सकता हूँ ताकि मेरे नोट्स वहाँ से स्टार्ट हों। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि जो हमारा फोकस है अगेन यही है कि पहले सिलेबस और लास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं। उसमें चैट जीपीटी हमारी कितनी मदद कर सकता है उतनी ही लेनी है, ज़बरदस्ती चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना है। और फाइनली आता है क्रिएट नोट्स फ्रॉम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स, जो कि अभी हमने देख लिया है। आई थिंक ये दोनों पॉइंट सेम ही है, तो हमने ये दोनों चीज़ें ही देख ली हैं। टेस्ट, यानी मैं अपनी नॉलेज टेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मैंने अब तक सीखा है वो मुझे आता भी है या नहीं। तो इसके लिए पहला आता है कि हम चैट जीपीटी से बोलें कि वो हमें क्वेश्चंस बताएं। तो हमारा जो सिलेबस का पहला पोर्शन है, लेट्स से हम खुद को इस पर्टिकुलर टॉपिक में टेस्ट करना चाहते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम चैट जीपीटी में आ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि आस्क मी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 1 by 1। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। तो लेट्स से मैं इसे आंसर करना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। अब ये मुझे बोल रहा है कि दैट्स करेक्ट, गुड जॉब, हियर इज अनदर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वैसे तो हमें पता है कि वो डिस्प्लेसमेंट है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम इसे जानबूझकर गलत आंसर देते हैं। और जब ये हमें गलत बोलेगा द आंसर, तो हम इसे पूछेंगे कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या था। द आंसर इज ए। तो इसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने खुद ही हमें बता दिया कि ये आंसर गलत है और क्यों है वो भी बता दिया। तो इस तरीके से हम अपने को वार्म अप कर सकते हैं क्वेश्चन का। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे लेवल के क्वेश्चन है भी या नहीं। ऐसा ना हो कि हम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रैटेजी आती है आस्क टॉपिक्स फ्रॉम द नोट्स और आर्टिकल्स। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमने नोट्स तैयार करे थे, लेट्स से हमने ये वाले नोट्स तैयार करे थे, तो मैं इसे बोल सकता हूँ कि मुझे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बना के दे। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि आस्क मी ऑब्जेक्टिव टाइप questions 1 by 1 from the following article. Inverted comma start, copy paste, inverted comma close. अब इसका फ़ायदा तब होगा अगर हमारी जो नोट्स की क्वालिटी है वो अच्छी हो, वरना बेस्ट मेथड यही है कि जो एग्जिस्टिंग 10 साल के पेपर्स हैं उसी को सॉल्व करें और इससे क्वेश्चंस पूछते रहें। तो ये क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन क्लीनिंग कॉपर पेनीज।
तो ये आ सकता है और इसको हम आंसर कर सकते हैं। तो इसी तरह ये हमें अलग अलग एंगल से ट्रेन करेगा कि इसी कॉन्सेप्ट से जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमसे पूछे जा सकते हैं ये हमसे पूछेगा और हमारी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती रहेगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि हम लास्ट 10 ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो खुद सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। एंड हाउ विल वी डू दैट? वी विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट कि हम रियल लाइफ टेस्ट लेंगे। तो हम रियल लाइफ में आएंगे, रियल लाइफ मॉक टेस्ट देंगे, हम फीडबैक लेंगे कि हमारे कितने मार्क्स आए और दोबारा से रिपीट करेंगे प्रोसेस को। इसमें चाहे चैट जीपीटी की मदद लगे या ना लगे, सवाल सिर्फ ये है कि चैट जीपीटी एक्चुअल में हमारी स्टडी में हेल्प कर रहा है कि नहीं। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर डोंट डू इट। और फाइनली लास्ट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कॉशन। कॉशन का मतलब है कि जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो इससे इंक्रीज होनी चाहिए, एज ऑलरेडी सेड। अगर वो इंक्रीज नहीं हो रही है तो डू नॉट यूज़ इट। एंड सेकेंड इज फोकस। तो आपको फोकस अब कहीं चैट जीपीटी के साथ गेम नहीं खेलने लग जाना है और फोकस हमें यहाँ पर करना है कि सबसे पहले हमें सिलेबस कवर करना है, लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद ही बाकी चीज़ें देखनी है। तो हमेशा फोकस यहाँ पे रहेगा। दोस्तों, स्टडीज़ के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी बुक है जैसे कि डीप वर्क जो हमारी कॉन्सेंट्रेशन में हेल्प करेगी, हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, या फिर हाउ टू बी अ हाई स्कूल सुपरस्टार एक्सेट्रा। तो ये सारी बुक समरीज हिंदी में फ्री में गूगल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसे आप ज़रूर सुनिए, ये आपको हमेशा मोटिवेटेड रखेगा आपकी लर्निंग जर्नी में। आई होप ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होगी। ज़रूर अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। एक और बात, अगर आप फ्री यूट्यूब कोर्स करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिया है। जय हिंद।